नमस्कार साथियों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी बुरी खबर है। जी हाँ साथियों, अभी-अभी राजस्थान हाई कोर्ट से एक बहुत ही बड़ी खबर आई है कि जो भी साथी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, पूरी की पूरी जो राजस्थान कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया थी, उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब ये हाई कोर्ट ने रोक क्यों लगाई है? क्या भर्ती प्रक्रिया पूरी निरस्त कर दी जाएगी? क्या भर्ती प्रक्रिया फिर से पूरे नए सिरे से शुरू करवाई जाएगी? जिनका फिजिकल हो गया, उनको अब क्या करना है ना? सारी कुछ संशय बना हुआ है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि सर अब क्या होगा? हमारा तो फिजिकल हो गया था। क्या अब हमें फिर से दोबारा फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी या फिर से हमें रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा या पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त हो जाएगी? आखिर ये मामला है क्यों? हाई कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक क्यों लगाई है? इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो बिल्कुल अंत तक से इस वीडियो को देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। देखिए साथियों, आपको बताता हूँ रोक की खबर आई थी। ये आपके जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ है, इनके ट्विटर पर एक पोस्ट की गई थी कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से जुड़ा ये क्या है मामला है भाई। 2023 की जो भर्ती थी उसका जुड़ा ये मामला है ना? हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने क्या किया है कि आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, क्योंकि फिजिकल तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं भाई। अब फिजिकल कंप्लीट हो चुके हैं, पेपर आपका कंप्लीट हो चुका था, तो अब केवल रिजल्ट आना बाकी था और रिजल्ट के आधार पर उनका क्या होना था, सिलेक्शन होना था। लेकिन हाई कोर्ट ने आज बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए उनके ऊपर रोक लगा दिए। रोक लगाने का सबसे बड़ा कारण था भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं। हुआ क्या था कि रिट लगी थी बहुत सारी। इस भर्ती प्रक्रिया पर इतनी सारे विद्यार्थियों ने रिट लगा दी थी कि सर इस भर्ती प्रक्रिया में धांधली हो रही है। हमारे ज़्यादा नंबर है लेकिन हमें फिजिकल के लिए नहीं बुलाया गया। लेकिन हमारे से कम नंबर वालों का फिजिकल में सिलेक्शन हो गया है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो पहला तो था आपकी क्या, पहले तो आपकी अनियमितता थी। क्या थी? अनियमितताएँ। है ना? इस भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता थी कि भाई आपने बोला था कि प्रत्येक पद के लिए, प्रत्येक पोस्ट जो आपकी होगी, उसके लिए आपको 15 गुणा बुलाया जाएगा। पहला तो आपने 15 गुणा विद्यार्थियों को पूरे पास नहीं किए, है ना? 15 गुणा को पास नहीं किया आपने। 15 गुणा को पास नहीं किया, सबसे बड़ी तो धांधली ये थी। भई हमें सेट वाली जो भर्ती थी, सेट की भर्ती में बोला गया था कि सेट के जो अंक होंगे, उसके आधार पर आपका जो फिजिकल होगा और 15 गुना को बुलाया जाएगा। लेकिन जैसे ही सीईटी जो आपकी 10+2 का जो रिजल्ट आया था और उसके अंदर जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो स्टूडेंट थे, जो तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, उनका नंबर नहीं आया था, तो उनको बहुत ही बड़ा झटका लगा था कि हमारे 180 नंबर आ रहे हैं, 170 नंबर आ रहे हैं, लेकिन हमारा फिजिकल के लिए कॉल लेटर नहीं आया है, हमारा चयन नहीं हुआ है फिजिकल के लिए, लेकिन हमसे कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इसके बिहा पर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी और उसी याचिका पर आज सुनवाई होते ही हाई कोर्ट ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है भाई, है ना? तो सबसे बड़ी समस्या थी कि 15 गुना का जो मैटर था कि सेट के 15 गुना के आधार पर बुलाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला था। इस वजह से बहुत ज्यादा रिट लगी थी। अभी आपने देखा होगा लगभग 90 से ज्यादा विद्यार्थियों के फिर से फिजिकल करवाए भी गए थे, जिन्होंने रिट लगवाई थी और उनका फिर से वापस से फिजिकल हुआ था। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसे तो हर बच्चा रिट लगाता रहेगा, हम किन-किन को फिजिकल के लिए बुलाते रहेंगे। इसलिए उन्होंने जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का जो बोर्ड है, उसको जवाब तलब किया है कि आप मुझे पूरी संपूर्ण जानकारी दीजिए कि आपने किस बेस पर 15 गुना को बुलाकर फिजिकल करवाया है। अगर बुलाया है 15 गुना के आधार पर सही है आपकी जानकारी, तो फिर इतने सारे विद्यार्थी है वो रिट क्यों लगा रहे हैं, है ना? तो इसीलिए हाई कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर अब भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई है, तो फिर क्या होगा? नई भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होगी? क्या फिर से फॉर्म भरे जाएँगे? क्या फिर से रिजल्ट आएगा या फिर से हमें फिजिकल देना होगा? तो उन सबको बता दूँ कि हाई कोर्ट ने है वो पुलिस विभाग को जवाब तलब किया है और वो उनको क्या करेंगे, अपनी पूरी जो रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट में सौंपेंगे भाई। जैसे ही वो हाई कोर्ट में सौंपेंगे, अपना जो जो पक्ष है वो रखेंगे हाई कोर्ट के सामने, उनको बताएँगे कि भई हमने इस बेस पर हमने 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया था। फिर क्या होगा? जिनका फिजिकल हो चुका है, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भई। उनका फिजिकल दोबारा से नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया पूरी रद्द नहीं हुई है, ध्यान रखना। भर्ती प्रक्रिया पूरी रद्द नहीं हुई है, केवल नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगी है कि जिनका जो फिजिकल कंप्लीट हो चुका है, आप एक बार पूरी भर्ती प्रक्रिया में जॉइनिंग नहीं दे सकते, जब तक ये मामला सल्ट नहीं जाता। तो इस भर्ती प्रक्रिया
प्रक्रिया को रद्द नहीं किया गया है, नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। जिनका फिजिकल हो चुका है, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके फिजिकल दोबारा से नहीं होंगे। जिन्होंने भी रिट लगाई है, उस रिट पर सुनवाई होगी। काफ़ी सारे विद्यार्थियों के फिजिकल भी करवा लिए गए हैं और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हमारे नंबर है जो सीईटी 10+2 की कट ऑफ आपने बताई थी, उसके उससे भी ज़्यादा नंबर है, तो उनके उनके रिट पर विचार किया जाएगा, उनको फिर से फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद में ही इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरे पारदर्शी तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। तो साथियों ध्यान रखना, ये भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं हुई है, केवल इसके ऊपर हाई कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगाई है, ठीक है ना? जिनके फिजिकल हो गए हैं, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल मस्त रहिए। अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, आपका फिजिकल क्लियर हो गया है तो भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार करवा लीजिए। जिनके नंबर अच्छे आ रहे थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनका लिस्ट में नाम नहीं आया था, तो भाई अभी जो रोक लगी है उसकी सुनवाई के बाद में एक बार फिर से जिनका नंबर ज्यादा थे और उनको नहीं बुलाया गया है, तो उनको भी भाई फिजिकल के लिए वापस से बुलाया जाएगा। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल घबराना नहीं है, इधर उधर फालतू की बातों में नहीं फंसना है। बिल्कुल सटीक जानकारी है कि रोक लगी है, केवल नियुक्ति प्रक्रिया पर, रद्द नहीं हुई है। ठीक है ना साथियों? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत भाई।